महापौर अशोक कुमार तिवारी ने वाराणसी के लिए निर्देश दिया है कि 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहे नवरात्रि पर्व के दौरान नगर निगम सीमा क्षेत्र में सभी मीट, मुर्गा और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में सभी मांस विक्रेताओं के वधालय भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। महापौर ने पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर संतोष पाल को निर्देशित किया है कि वे सुनिश्चित करें कि इन दुकानों को बंद कराया जाए और नियमित रूप से निरीक्षण कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी विक्रेता द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नवरात्रि का पर्व धार्मिक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, जिसमें भक्तजन देवी दुर्गा की पूजन अर्चन करते हैं। इस अवसर पर मांसाहारी भोजन का सेवन न करने की परंपरा है, इसलिए नगर निगम ने निर्णय लिया है कि इस दौरान मांस, मछली और मुर्गा की बिक्री पर रोक लगाई जाए। महापौर ने कहा कि यह निर्णय समाज में धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए किया गया है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस आदेश का पालन करें और नवरात्रि के पावन पर्व को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएं। इस संबंध में डॉक्टर संतोष पाल ने कहा कि वे सभी दुकानों का निरीक्षण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी विक्रेता इस आदेश का पालन करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी विक्रेता ने आदेश का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की इस पहल से न केवल धार्मिक भावनाओं का सम्मान होगा, बल्कि यह समाज में एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देगा। नवरात्र के दौरान मांसाहारी भोजन का सेवन न करने की परंपरा को बनाए रखना आवश्यक है, जिससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। महापौर ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे नवरात्रि के दौरान संयमित रहें और इस पर्व को अपने परिवार के साथ मिलकर मनाएं। उन्होंने कहा कि यह समय आत्मा की शुद्धि और भक्ति का है और हमें इसे सही तरीके से मनाना चाहिए। 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो गया है। इसको देखते हुए माननीय महापौर जी के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि नगर निगम सीमा क्षेत्र जो 186 वर्ग किलोमीटर की परिधि का है, इन पूरे नगर निगम सीमा क्षेत्र में जितनी भी मीट, मुर्गा और मछली की दुकानें हैं उनको बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में पशु कल्याण अधिकारी जो हमारे डॉक्टर संतोष पाल जी हैं, इनको निर्देशित कर दिया गया है कि वो अपनी टीम गठित करके और अपने क्षेत्रों में टीम को भेजें और इस आदेश का अनुपालन कराएं। पूरे जोनवार इसकी नजर रखी जाएगी किस प्रकार? ये इसके लिए विभिन्न टीमों का सचल दल का गठन किया गया है पशु कल्याण अधिकारी के द्वारा, जो नियमित रूप से ये अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन घूमेगी और ये देखेगी कि कहीं भी इस आदेश का उल्लंघन न किया जाए। चूँकि ये धार्मिक और पौराणिक माह चल रहा है इस समय महानवरात्रि का, तो जिसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है।